दोस्तों क्या होगा अगर आपकी बीवी दिन में औरत और रात को एक जहरीला सांप बन जाए और आपको ये पता भी ना चले। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है ठीक ही होंगे। दोस्तों इस फिल्म का नाम है द सोर्सरर एंड द व्हाइट स्नेक। ये फिल्म 2011 में रिलीज हुई थी और इसके IMDb पे रेटिंग है 5.8 आउट ऑफ 10। इससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा देना ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है दो लेडी सांप दिखाई देते हैं। इसमें एक सफेद कलर का सांप और एक हरा कलर का सांप। दोस्तों ये दोनों बहनें होते हैं। दिखने में तो ये बहुत यंग लगते हैं लेकिन इनकी उम्र 1000 साल की होती है। इसमें सफेद सांप का नाम होता है सुजन और इन दोनों के पास एक ऐसी पावर होती है, ये इंसानों के रूप में बदल सकते हैं। अब एक दिन ये लोग पहाड़ पे घूम रहे होते हैं। वहाँ पे उन्हें एक लड़का दिखाई देता है। इसका नाम होता है शियान। वहाँ पे शियान कुछ फूलों को निकाल कर खाकर टेस्ट कर रहा होता है और शियान को ऐसे करते हुए ये दोनों सांप देख रहे होते हैं। ये दोनों उस पर बातें करने लगते हैं। ये कहते हैं कि क्या लोग अब फूल भी खाने लगे। दरअसल दोस्तों शियान वहाँ पर एक जड़ी बूटी की तलाश में होता है और ढूंढते ढूंढते शियान बहुत ऊपर आ जाता है। शियान अपने दोस्तों के साथ आया होता है। जबकि शियान पहाड़ पर सबसे आगे निकल जाता है तो उसके दोस्त पीछे ही रह जाते हैं। यहाँ पे हरी वाली सांप मजाक मजाक में डायरेक्ट शियान के पास जाती है और उसे डरा देती है और डर के मारे शियान पहाड़ से नीचे डायरेक्ट नदी में गिर जाता है। और इसी बात पर सुजैन को शियान पे दया आ जाती है और वो अपने पावर से इंसान के रूप में आ जाती है और उस नदी में जाकर उसे बचाने की कोशिश करती है। पानी के अंदर जाने के बाद वो शियान को बचाते समय उसे अपनी सांस दे देती है और उसे बचाकर नदी के किनारे भेजकर वो वहां से निकल जाती है। जब शियान की आंख खुलती है तब उसके आसपास उसके सारे दोस्त वहां पे रहते हैं और उनसे कहता है कि वो लड़की कहाँ पर है जिसने मेरे जान बचाई। लेकिन उसके दोस्त मजाक उड़ाते हुए उसे कहते हैं कि यहाँ पर कोई लड़की नहीं थी, शायद तुम पानी में गिर के तुम सपने देख रहे थे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है उनके गाँव में फेस्टिवल शुरू होता है। इस फेस्टिवल में एक बड़े टेम्पल का पुजारी जो की मास्टर है और उसका साथीदार, ये दोनों भी जाने वाले थे क्योंकि उनको लगता है कि इस फेस्टिवल में बहुत सारे मॉन्स्टर आएंगे और उन लोगों को मार डालेंगे। वहीं से शियान अपने बोट पे बहुत सारी जड़ी बूटी लेकर उस फेस्टिवल में जा रहा होता है और उसके साथ साथ उन दोनों मास्टर्स को भी लेके जाता है। यहाँ पे व्हाइट स्नेक सुजैन ये उसे बार बार याद कर रही होती है कि कैसे उसने शियान को पानी में जाकर बचाया, कैसे उसने अपनी सांस उसे देकर उसकी जान बचाई। उसी चीज को वो बार बार याद कर रही होती है, बल्कि वो उसके प्यार में ही पड़ जाती है। तब वहाँ पे उसकी बहन आ जाती है और सुजैन अपनी बहन को कहती है कि मुझे उस लड़के से मिलना है जिसको मैंने पानी में डूबते हुए बचाया था। वो कहती है कि मुझे उसकी याद आ रही है। तब वहाँ पर ये दोनों भी उस होने वाले फेस्टिवल में उसे मिलने के लिए जाते हैं। इधर हमें दिखाया जाता है मास्टर और उसका साथीदार ये पूरी तैयारी में उस फेस्टिवल में आए होते हैं क्योंकि उनको पता है कि इतनी सारी भीड़ में वो मॉन्स्टर यहाँ पर आएंगे लेकिन किसी को पता नहीं चलेगा। वो मॉन्स्टर कभी भी इंसानों पे अटैक कर सकते हैं, इसलिए ये लोग वहाँ पे पूरी तैयारी कर रहे होते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है वो हरी वाली सांप वो मास्टर के साथी से मिलती है क्योंकि वो उसे पसंद आने लगता है और वो उससे दोस्ती करना चाहती है और उससे बात करने लगती है। लेकिन मास्टर का साथी उससे कहता है कि अभी मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं अपने काम में बिजी हूँ। वो कहता है कि यहाँ पर मैं अपने मास्टर के साथ उन मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए आया हूँ जो इंसानों पे हमला करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों उस आदमी को क्या पता कि वो जिससे बात कर रहा है वो भी सबसे बड़ी मॉन्स्टर है। लेकिन उसी वक्त उसे शियान नजर आता है और वो जल्दी से उसके पास जाती है और उससे बातें करने लगती है। उसे कहती है कि मेरी बहन तुम्हें बहुत चाहती है, वो तुमसे प्यार करती है और वो तुमसे मिलना चाहती है। लेकिन शियान बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हारी सिस्टर को नहीं जानता और उसे मिलने से इनकार कर देता है और वहाँ से निकल जा रहा होता है। लेकिन उसी समय वो हरी वाली सांप पानी में कूद जाती है और पीछे से उसके बोट को जोर से धक्का मारती है ताकि उसकी बोट फास्टली उसकी बहन के पास चले जाए और शियान उसके बहन से मिले, वो एक दूसरे से बातें करे। जैसे ही शियान उससे मिलता है तब ये दोनों बातें करने लगते हैं। सुजैन बातों ही बातों में उसे बता देती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। शियान कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता और उसे ये भी बता देता है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं कि वो लड़की कौन है। वो उसे बता देता है कि जब मैं पानी में गिरा था तब उसने मेरी जान बचाई थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कहाँ रहती है और वो कौन है। यहाँ पे उसकी बातें सुनकर सुजैन बहुत खुश हो जाती है। उसे पता चलता है तब सुजैन उसे बता देती है कि वो लड़की मैं ही हूँ, लेकिन उसे यकीन नहीं होता है, इसलिए सुजैन
उसे फिर से पानी में ढकेल देती है और इसके बाद वो भी पानी में कूद जाती है और पानी में जाने के बाद उसे फिर से वैसे ही सांस देती है जैसे उसने इससे पहले उसे दी थी। अब यहाँ पे शियान को रियलाइज होता है कि वो लड़की यही है जिसने मेरी जान बचाई थी और ये उससे प्यार करता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि मास्टर के साथी को कुछ मॉन्स्टर नजर आते हैं और ये उनके साथ फाइट करता है, उनको मारने की कोशिश करता है। लेकिन इसी फाइट में मास्टर के उस साथी को एक मॉन्स्टर उसके पैर को काट लेता है और उसी वक्त वो अपने मास्टर को सिग्नल देके उसके हेल्प करने के लिए बुला लेता है। उसी वक्त वहाँ पर मास्टर भी आ जाते हैं और उनके साथ फाइट करने लगते हैं। मास्टर अपनी ताकत से उन सारे मॉन्स्टर को पकड़कर नरक में ले जाकर वहाँ पे जला देते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है सुजेन शियान के घर पे आ जाती है। वहाँ पे शियान उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। कुछ दिन ये लोग बातें करते करते एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। आगे ये दोनों शादी कर लेते हैं और एक साथ रहने लगते हैं। यहाँ पे लास्ट टाइम जब मास्टर का साथी उन मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा था, तब जब एक मॉन्स्टर ने उसे पैर पे काट लिया था और उसी की जहर की वजह से मास्टर का साथी धीरे धीरे मॉन्स्टर में बदल रहा होता है, क्योंकि वो भी एक मॉन्स्टर बन रहा होता है और इसी बात से उसे बहुत बुरा लगता है। इसके बाद वो अपने आप को मार देने की सोच रहा होता है। उसे लगता है अगर मैं भी मॉन्स्टर बनूंगा तो मैं भी लोगों को मारते फिरूंगा, लेकिन वो सोचता है कि इससे अच्छा है कि मैं अपने आप को मार ही दूं। इसलिए वो एक अलग जगह पे चला जाता है और वहाँ पे अपने आप को मारने की कोशिश करता है। उसी वक्त मास्टर के साथी के पास वो हरे वाली सांप आ जाती है और उससे बातें करने लगती है। तब उससे रिक्वेस्ट करने लगती है। वो कहती है कि तुम ऐसा मत करो, तुम अपने आप को क्यों मारना चाहते हो। लेकिन उस पे मास्टर का साथी कहता है कि मैं एक मॉन्स्टर बनने वाला हूँ और मेरी वजह से इंसानों पे खतरा होने वाला है और इसी वजह से मैं अपने आप को मार देना चाहता हूँ, मरना चाहता हूँ, ताकि लोगों को मुझसे कोई खतरा ना हो सके। उस पर वो हरी वाली सांप उससे कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम एक अच्छे मॉन्स्टर बनोगे। वो कहती है कि मैं भी तो एक स्नेक हूँ। तब उसे अपनी सच्चाई दिखाने के लिए अपनी जुबान बाहर निकाल के उसे दिखा रही होती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि मास्टर ढूंढते ढूंढते एक गाँव में पहुंच जाते हैं। वहाँ पे उन्हें वो लोग दिखाई देते हैं कि जो लोग उन मॉन्स्टर का साथ दे रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं और इसी वजह से लोग बहुत ज्यादा मुसीबत में थे। बहुत सारे लोगों की जानें जा रही होती है। इधर शियान अपनी पूरी मेहनत से सारी जड़ी बूटी जमा करके उसकी दवाइयाँ बनाकर लोगों को पिला रहा होता है ताकि वो लोगों को बचा सके और वो घर जाकर बहुत सारी दवाइयाँ बना रहा होता है। यहाँ पे सुजेन को पता चलता है कि उन लोगों पर उन मॉन्स्टर ने अटैक किया होता है जो बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं, जिनको कोई भी जड़ी बूटी नहीं बचा सकती थी। लेकिन वो सुजेन को इस तरह देखती है, तब उसे लगता है कि ये लोगों को बचाने के लिए कितना मेहनत कर रहा है। उसका पति उन लोगों को बचाने के लिए उस जड़ी बूटी का दवाइयाँ बना रहा होता है और उसे पता है कि सिर्फ जड़ी बूटी से ही उनकी हालत ठीक नहीं होने वाली, उनकी जान नहीं बचने वाली। तब वहाँ पर सुजेन अपनी पति की हेल्प करने के लिए, उसकी साथ देने के लिए वो अपनी ताकत से अपनी सांस उस जड़ी बूटी में फूंक देती है। फिर सुजेन के पास एक चूहा था। वो चूहा सुजेन से कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, अगर तुम अपनी शक्ति उस जड़ी बूटी में डालोगी तो तुम्हें वापस अपनी शक्तियाँ नहीं मिलेगी और तुम अपनी सांस की पावर देकर तुम खुद ब खुद कमजोर हो जाओगी। लेकिन अपनी सांस की पावर देकर शियान लोगों की हेल्प कर सकता है, उन लोगों को बचा सकता है, इसलिए वो ऐसा करती है। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि शियान अपनी जड़ी बूटी से बनाए हुए दवा को सारे लोगों में थोड़ा थोड़ा बांट रहा होता है और वहाँ पर वो लोग धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। अब यही बात मास्टर को पता चलती है तो वो शियान के पास जाकर उससे पूछने लगते हैं, क्योंकि मास्टर को पता है कि जो कुछ भी हुआ है उसके बाद ये लोग ठीक होने वाले नहीं है, क्योंकि मॉन्स्टर की ताकत सभी लोगों पर भारी पड़ने वाली थी। लेकिन शियान के जड़ी बूटी से सारे लोग ठीक हो रहे थे, इसी वजह से मास्टर शॉक हो जाते हैं। इसे मास्टर शियान से पूछते हैं कि ये जड़ी बूटी बनाने में तुम्हारी किसी ने मदद की थी। उस पर शियान उन्हें बता देता है कि हाँ मास्टर, इस जड़ी बूटी बनाने में मेरी वाइफ ने मेरी मदद की थी। तब मास्टर को पता चलता है कि इसकी बीवी कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, कि वो एक बहुत बड़ी मॉन्स्टर है। तब वहाँ पे मास्टर एक तंत्र मंत्र डाला हुआ चाकू शियान को दे देता है। वो कहते हैं कि जब भी तुम्हें बड़े से बड़े मॉन्स्टर दिखाई दे तब तुम इस चाकू से उसे मारकर अपने आप को बचा सकते हो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मास्टर सुजेन के पास चले जाते हैं और उससे बात करते हुए उसे कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम एक बहुत बड़ी मॉन्स्टर होकर तुम इंसानों का रूप धारण करती हो और इंसानों में तुम रहने लगी हो। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमने एक इंसान के साथ शादी की है। लेकिन वो उससे कहता है कि अभी मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ क्योंकि तुम एक अच्छी मॉन्स्टर हो, तुम लोगों की भलाई के लिए सोचती हो, लेकिन सबसे पहले तुम्हें शियान को छोड़ के चली जाना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें लोगों में रहने की अनुमति नहीं दे सकता। तुम्हें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए। और ये सारी बातें बताकर मास्टर वहाँ से चले जाते हैं। इधर शाम को शियान लोगों को बचाने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश होता है, इसलिए वो एक वाइन खरीद कर घर पे ले आता है। शाम को ये दोनों खाना खाते समय ये दोनों भी उस वाइन को पीने लग जाते हैं। दोस्तों, ये वाइन कोई साधारण नहीं होती है। इस वाइन में कुछ ऐसे जड़ी बूटी मिलाई होती है ताकि किसी भी सांप ने अगर काटा हो तो उसका जहर उस पर फैल
झेल ना सके ऐसी वो वाइन बनाई होती है। और ये बात सूजन को पता नहीं होता क्योंकि शियान ने ये बात उसे नहीं बताई होती है। और सूजन तो एक सांप होती है। जब ये दोनों वाइन पी जाते हैं और वाइन पीने के बाद सूजन की तबीयत खराब होने लगती है, उसे अजीब सा महसूस होने लगता है। इसके बाद जल्दी से वो एक कमरे में चली जाती है और वहाँ पे अपने आप को बंद कर देती है। लेकिन शियान उसे बहुत मनाने की कोशिश करता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या मैंने कोई गलती की है तो मुझे बताओ। लेकिन वहाँ पे सूजन अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाती, वो वहाँ पे अपने असली रूप में सांप में बदल जाती है। तब मास्टर फटाक से वहाँ पर आते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसके साथ फाइट करते हैं। और उसी बीच में शियान वहाँ पे गिर जाता है। तब उसके हाथ में वो मास्टर ने दिया हुआ चाकू आ जाता है, जबकि उसे पता नहीं होता कि वो सांप ही उसकी बीवी है। इसलिए डर के मारे वो चाकू उसके पेट में घुसा देता है। इसके बाद वो सांप वहाँ से भागकर अपनी दूसरी बहन के पास आ जाती है, जबकि उस चाकू से उस पर वार हुआ था, इसलिए वो और भी कमजोर हो चुकी थी। इसके बाद ये कभी भी इंसान का रूप नहीं ले सकती। वहाँ पे शियान मास्टर से पूछ रहा होता है कि मेरी वाइफ कहाँ गई, मेरी वाइफ क्यों नहीं नजर आ रही है, वो कमरे में बंद थी। तब मास्टर उसे बता देते हैं कि तुम्हारी बीवी असल में वो इंसान नहीं है, वो एक सांप है और तुमने एक सांप से शादी की थी जिसकी उम्र 1000 साल से ज्यादा थी। वहाँ पे जब शियान मास्टर की बातों को सुनता है तब वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। जब उसे पता चलता है कि उसकी बीवी एक मॉन्स्टर थी तब उसे बहुत बुरा लगने लगता है। लेकिन वहाँ पे सूजन का चूहा वो शियान से कह रहा होता है कि एक जड़ी बूटी ऐसी है जिससे सूजन की जान बच सकती है, उसकी पावर वापस आ सकती है। लेकिन वो बताता है कि उस जड़ी बूटी को हासिल करना बहुत ही मुश्किल है और वहाँ पे जाना बहुत ही खतरनाक होगा, क्योंकि वहाँ पे उस सारी एरिया में बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर का साए वहाँ पे होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी शियान वहाँ पे जाने लगता है, वो उस जड़ी बूटी को पा लेता है। लेकिन वहाँ पे शियान पर बहुत सारे मॉन्स्टर का साए अटैक करने लगते हैं, उसे मारने लगते हैं। लेकिन इसी वजह से मास्टर अपने सारे साथियों को लेकर वहाँ पे आ जाते हैं और शियान की जान बचाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे शियान बहुत ज्यादा घायल हो जाता है, इसलिए वो अपने चूहे को वो जड़ी बूटी दे देता है और उसे कहता है कि जाकर वो सूजन को ये जड़ी बूटी दे दे ताकि वो अपनी जान बचा सके। इसके बाद चूहा उसे ये जड़ी बूटी दे देता है और वो शियान के बारे में उसे बता देता है कि कैसे उसने इस जड़ी बूटी को पाने के लिए अपने आप को खतरे में डाला। इस जड़ी बूटी को खाने के बाद सूजन को अपनी पावर वापस आ जाती है। इसके बाद सूजन और उसकी बहन ये दोनों भी वहाँ पे चले जाते हैं और वो डायरेक्टली मास्टर और उसके साथी पे अटैक करने लगते हैं, क्योंकि उनको पता चलता है कि ये लोग हम दोनों को एक दूसरे को मिलने नहीं देंगे, यह हमारे रास्तों का कांटा है। इसलिए वो दोनों भी मास्टर के ऊपर अटैक करने लगते हैं। लेकिन इस फाइट के दौरान सूजन शियान को उठाकर कैसे भी करके एक जगह पे लेकर जाती है और उसे कहती है कि क्या तुम ठीक हो। लेकिन बहुत सारे मॉन्स्टर ने उस पर हमला किया होता है, इसलिए शियान अपनी याददाश्त भूल चुका होता है, वो उसे पहचान नहीं पाता। तब वहीं पे मास्टर भी आ जाते हैं और सूजन मास्टर के पास जाकर उसे कहने लगती है कि तुमने मेरे हस्बैंड शियान के साथ क्या किया है, वो सारी बातें भूल गया है, वो मुझे भी नहीं पहचान पा रहा है। उसी वक्त शियान को धीरे धीरे अपनी याददाश्त वापस आने लगती है। अब जबकि मास्टर पहले से ही उनको एक धमकी दे चुका था, फिर भी वो मान नहीं रही थी। इसलिए मास्टर अपनी पूरी पावर यूज करके एक ऐसा बंद कमरा बना देते हैं ताकि वो सूजन को उस कमरे में बंद करके वो उस कमरे से बाहर निकल ना सके। ऐसा एक शक्तिशाली कमरा बनाकर उस कमरे के अंदर उसे बंद कर देते हैं। अब सूजन को उस घर के अंदर बंद करने के बाद उसकी कोई ताकत उसे बाहर निकलने में काम नहीं आती, ना ही वो बाहर निकल सकती है। वो बहुत कोशिश करती है लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाती। लेकिन शियान उस घर के बाहर अपनी पूरी लाइफ उसे बाहर आने की उसकी राह देख रहा होता है। इधर हमें दिखाया जाता है कि मास्टर का साथी भी एक मॉन्स्टर बन जाता है और वो सूजन के बहन के साथ रहने लगता है। जैसे ये दोनों सांप अच्छे इंसान थे, वैसे ही वो एक अच्छा मॉन्स्टर बन जाता है। अब ये दोनों भी हमेशा के लिए साथ में रहने लगते हैं और यहाँ पे इस फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस फिल्म की कहानी कैसी लगी, इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं अगली फिल्म की कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।